Whatever the Quran has mentioned, 80% has proved to be 100% correct. सलाम रब्बिल हकीकी अलैकुम दोस्तों, क्या 80% कुरान साइंस से साबित हो चुका है? जाकिर नायक साहब ऐसा कह रहे हैं। ये देखिए वीडियो। Whatever the Quran has mentioned, 80% has proved to be 100% correct. तो क्या ऐसा है? क्या वाकई में 80% कुरान साइंस से साबित हो चुका है? चलिए देखते हैं। ये पहला सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। चलिए दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह व हुवा रब्बुल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन वगैरह वगैरह। अब इसमें साइंस से आप क्या साबित करोगे? चलिए दूसरा सूरा देखते हैं। बकरा, गाय। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़लिकल किताबुल ला रैब फीही। चलिए, वहदा हुदन लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक नहीं है। चलिए, आपने कहा और हम ऐसे ही मान ले क्या? और ये एक हिदायत है मुत्तकीनों के लिए। और जो अंधे की चीज़ों में मानते हैं वगैरह वगैरह, ये लोग सही राह पर है और वो लोग टेढ़े राह पर है वगैरह वगैरह। इनके दिलों में ये है और उनके दिलों में वो है। अब साइंस इसमें क्या साबित करेगा? चलिए अगला सूरा देखते हैं। इमरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ला इलाहा, ये और वो। नज़्ज़ल अलैकल किताब, अल्लाह ने किताब उतारा वगैरह वगैरह। भाई पूरे कुरान में तो यही सब भरा पड़ा है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु रहीम, अल्लाहु करीम, अल्लाहु गफूर, अल्लाहु ये और अल्लाहु वो। अल्लाह से डरो, अल्लाह को मानो और मिनु बिल्लाही व मिनु रसूलिही, और उसके रसूल को मानो। फिर ईसा की कहानी और मूसा की कहानी। आधे कुरान में तो यही सब है। इसमें साइंस क्या साबित करेगा? एक पूरा सूरा तो अबू लहब के नाम पर है कि अबू लहब के हाथ टूट जाए और उसका ये हो जाए और उसका वो हो जाए। तो आधे कुरान में तो यही सब है और बाकी आधे में कातिलुहुम कातिलुल लज़ीना कुतुलुहुम कातला युकातिलूना फी सबीलिल्लाही, कत्लो कितल की बात है। अब उसमें भी साइंस क्या करेगा? इससे जंग करो, उससे जंग करो, इसमें साइंस क्या साबित करेगा भाई? और काफिर ऐसे है और काफिर वैसे है। अल्लाह खैरुल मेकिरिन, अल्लाह है सबसे बड़ा चालबाज। युदिल्लुल्ला मन यशा, अल्लाह इसको राह दिखाता है और उसको राह भटकाता है। अब इन सब में साइंस क्या करेगा? तो जाकिर नायक की बेवकूफ़ी दिख रही है। कहता है 80% कुरान साइंस से साबित हो चुका है। भाई 98% या 98% कुरान का साइंस या विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक? और दो चार चीज़ें जहाँ पर अल्लाह साइंस के बारे में बात करते हैं वो कितनी सही है, चलिए देखते हैं। कुरान 7:54 आरफ आयत नंबर 54। वाकई तुम्हारा रब है अल्लाह जिसने आसमानों को और इस धरती को 6 दिनों में बना दिया। फी सित्तत अय्यामिन, 6 दिनों में। आपको पता है कि ये धरती को बनने में कितने साल लगे हैं? सबसे पहले गैलेक्सीज बनी है, फिर तारे बने हैं जिसमें से हमारा सूरज एक तारा है, फिर उसमें से छिटक करके जो चीज़ें गिरी है यानी कि मास गिरे हैं वो रिवॉल्व करके सॉलिड गोल्ड शेप लेकर के ये धरती बनी है हमारी। इसमें करोड़ों साल लगे हैं। अब कोई कहेगा कि अल्लाह के 6 दिन है भाई, तो भाई एक दिन के होने के लिए पहले सूरज और अर्ध का होना ज़रूरी है। जब अर्ध ही नहीं था तब दिन कहाँ से आएगा? ये पहली साइंस की गलती कुरान में। अब सूरा नंबर 18 आयत 85 और 86। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं जुल्करनाइन के बारे में बता रहा हूँ। 85-86। वो चलता गया जब तक उसको सूरज के डूबने की जगह नहीं मिल गई। और वो जगह कौन सी? गंदे पानी का एक तालाब। अब ट्रांसलेशन में धोखेबाजी देखिए। अंग्रेजी में appeared to him, उसको लगा कि सूरज उधर डूब रहा है। भाई कहाँ लिखा है ये appeared वर्ड अरबी में कहाँ लिखा है? हत्ता इदा बलागा मगरिब अश-शम्स, जब तक वो पहुंचा सूरज डूबने की जगह पे। वजदहा तगरीबु फी आइनिन हमिया, वजदहा उसको मिला, क्या मिला? सूरज मिला। तगरीबु डूबता हुआ, फी आइनिन हमिया, कहाँ पर? कीचड़ वाले पानी में, या गर्म पानी में भी कह सकते हो। तफसीर देखे, तफसीर इब्ने अब्बास वही कह रहा है कि जुल्करनाइन को सूरज डूबता हुआ मिला। तफसीर जलालैन देखे, उसको सूरज डूबता हुआ मिला। अब इस आयत को देखकर तो साइंस भी खुदकुशी कर ले भाई। अल्लाह को इतना भी नहीं पता कि सूरज बहुत बड़ा है और ये ज़मीन बहुत छोटी है। वो कैसे डूब सकता है ज़मीन में किसी कीचड़ वाले पानी में? अब 15-26। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, मतलब आटा गूंथते हैं जैसे वैसे काले मिट्टी को गूंद करके उससे आवाज़ निकल करके उस मिट्टी से इंसान को बनाया। ऐसे आयतों से तो कुरान साइंस को मार डालेगा भाई। साइंस की जान लोगे क्या? कहता है 80% प्रूव हो गया है, गधा के ही का। अब आगे देखते हैं 54-1, सूरा 54 आयत 1। इक़्तरबतिस्सआ वनशक्कल कमर, वक्त आ गया और चांद के टुकड़े हो गए। अब ये आपका ईमानी अकीदा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन साइंस के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 55-33। जिन और इंसान अगर आसमान और ज़मीन के बीच जो जगह है उधर जा सकते हो तो जा कर के दिखाओ। तो भाई हम स्पेस में प्रोब्स और टेलीस्कोप्स वगैरह भेज चुके हैं। स्पेस स्टेशन में इंसान भी जाते हैं। 1679। पंछियों को आसमान में उड़ते वक्त अल्लाह पकड़े रखता है और कोई नहीं।
67-19 67-19 सूरा 67 आयत 19 में भी सेम चीज़ है। और रहमान जो है पंछियों को पकड़ करके रखता है। अरे भाई, पंछी जो है अपने पंख से हवा में लिफ्ट या प्रेशर पैदा करते हैं जिससे वो उड़ते हैं, कोई अल्लाह पकड़ के नहीं रखता। अब आते हैं असली वाले पे। Anbiya, chapter number 21, verse number 30. Inna samawati wal arda kanat ratqa fafataqnahuma. That the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. 21-30 बिग बैंग सूरा 21 आयत नंबर 30। अवलम यरल लजीना कफरू इन्न समावेत वल अर्द कैनता रत्कन फफतकनहुमा। हमने अलग कर दिया। अच्छा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि समावेत और अर्द जुड़े हुए थे और हमने उनको अलग कर दिया? तो क्या यही बिग बैंग है? ज़मीन और आसमान को अलग अलग कर दिया। सिंगुलरिटी की बात कहाँ है? स्पेस के एक्सपेंशन की बात कहाँ है? क्या काफिरों ने नहीं देखा हमने ज़मीन और आसमान को अलग अलग कर दिया जो एक साथ थे? पहली बात, काफिर कैसे देखेंगे? वो बिग बैंग से पहले मौजूद थे क्या? दूसरा, ये जो बहुत सारे आसमान है समावेत, ये कौन से है, कहाँ है? और आसमान मतलब वो जो नीला नीला आसमान, वो जो ज़मीन के साथ में था, ऐसा है क्या? क्या यही बिग बैंग है? तो आप कहोगे कि नहीं, आसमान मतलब स्पेस और ज़मीन मतलब मैटर। तो भाई, कुरान में 100 बार अर्थ का जिक्र आया है, 100 बार समावेत का जिक्र आया है, तो कहीं पर भी इनको स्पेस या मैटर कहा गया है क्या? तो अचानक से इस आयत में कैसे अर्ध मैटर और समावेत यानी कि आसमान स्पेस बन जाएगा? मतलब कुछ भी। और बस 2 आयत नीचे जाए तो आपका भांडा पूरी तरीके से फूट जाता है। वजअलना समा सकफन महफूज, हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया। इस आयत में तो अल्लाह मियाँ के हिसाब से आसमान एक छत है, और कुरान में कई जगह पर आसमान को छत की तरह बताया गया है। 73-18 अस्समाउ मुनफतिरुन बिही, आसमान अपने अंदर से फट जाएगा। 81-11 व इदा समा कुशितत, जब आसमान को किसी चमड़े के टुकड़े जैसा फाड़ दिया जाएगा, तो यही स्पेस है जो चमड़े के जैसे उधेड़ दिया जाएगा, जो अपने अंदर से फट जाएगा, यही आपका स्पेस है। और अगर आपकी बात मान भी ले तो बिग बैंग में स्पेस का एक्सपेंशन हुआ है, स्पेस फैल गया है और अभी भी फैल रहा है, वो ज़मीन से अलग नहीं हुआ है। अभी भी मैटर के इर्द गिर्द स्पेस ही स्पेस है, स्पेस फैला है लेकिन वो मैटर से अलग नहीं हुआ है। तो समावेत को स्पेस और अर्ध को मैटर माने तो फिर भी ये आयत गलत है। ये आयत तब सही होती अगर ये लिखा होता कि हमने अर्ध को अर्ध से यानी कि एक मैटर को दूसरे मैटर से अलग कर दिया, यानी कि गैलेक्सीज आपस में अलग हो रहे हैं लेकिन स्पेस उनके इर्द गिर्द बना हुआ है जैसे शुरू में था, बस वो फैल रहा है एक बैलून जैसा। देखिए, इस बैलून के ऊपर हमने कुछ डॉट्स बना दिया है। ये डॉट एक दूसरे से बहुत करीब है, जब बैलून फूलेगा तो ये डॉट एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ये डॉट्स आपका अर्ध है यानी कि मैटर, और बैलून का सतह आपका समावेत या स्पेस। अब फूलने से डॉट्स एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन डॉट्स अभी भी बैलून के ऊपर ही है, वो बैलून से बाहर नहीं निकल गए। जैसे आपका कुरान कह रहा है कि अर्ध और समावेत अलग अलग हो गए, यानी कि डॉट्स बैलून से अलग हो गए, पर ऐसा तो नहीं है। डॉट्स अभी भी बैलून के ऊपर बने हुए हैं, बस आपस में थोड़ा दूर दूर हो गए। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये 4 नाव है पानी के ऊपर। शुरू में पानी कम है, मान ले छोटा सा तालाब है और चारों नाव आपस में सटे हुए हैं। ये 4 नाव आपके अर्ध है और ये पानी आपका समावेत या स्पेस है। अब ये पानी आपका फैल जाता है, मान लो जादुई पानी है, फैल जाता है और समंदर बन जाता है। और ये नाव जो पहले आपस में सटे हुए थे अब एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, मान लो 1-1 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। अब साइंस यही कहता है कि नाव एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन आपका कुरान कहता है कि नाव पानी से ही अलग हो गए। कैसे भाई, पानी से कैसे अलग हो गए? वो उड़ गए क्या हवा में? नहीं ना, नाव एक दूसरे से अलग हुए, अभी भी सारे के सारे नाव पानी में है। तो साइंस के नज़रिए से आपके कुरान का बिग बैंग भी गलत साबित होता है। अब इस आयत का दूसरा हिस्सा थोड़ा सा सही है। जअलना मिनल मै कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने सारे जिंदा चीज़ों को पानी से बनाया। अब ये सही है, जहाँ तक हम जानते हैं पानी के बगैर जिंदा चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये कोई मौजज़ा या मिरेकल है? नहीं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को ये बड़े अच्छे से पता होता है कि जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है। जहाँ पर थोड़ा पानी हो वहीं पर कुछ पेड़ पौधे या सांप मेंढक कुछ मिलेंगे। जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर आपको कोई भी जिंदा चीज़ नहीं दिखेगा। तो रेगिस्तान के लोगों के लिए बड़ी ही आम बात है, ये बता पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अगले ही आयत में देखिए, हमने ज़मीन में पहाड़ बनाया था कि वो हिल ना सके। पहाड़ ज़मीन को हिलने से रोकते हैं क्या? ज़मीन तो अब भी हिलती है। अब देखिए 15-19 सूरा 15 आयत 19, अल अर्द मददनाहा, हमने ज़मीन को खींच दिया और उसके ऊपर पहाड़ छोड़ के मारे। भाई ज़मीन फ्लैट नहीं है, ज़मीन गोल है और पहाड़ ऊपर से नहीं बिठाए गए। भाई पहाड़ ज़मीन के नीचे से प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ उठे, जैसे वीडियो में देख सकते हो आप। सूरा 20 आयत 53 20-53
जअल लकुम अल अर्द महदन, तुम्हारे लिए ज़मीन को बिस्तर बना दिया। फिर फ्लैट, फिर सकीन। 71-19 अल्लाह जअल अल अर्द बिसातन, अल्लाह ने ज़मीन को कालीन या कारपेट बना दिया। फिर फ्लैट या सपाट ज़मीन, पर साइंस के हिसाब से ज़मीन गोल है। और फिर ये आखिरी वाला देखे 79-30 79-30 वल अर्द बअद ज़लिका दहाहा, और उसके बाद ज़मीन को उसने फैलाया। अब यहाँ पर जाकिर साहब ये झूठ बोलते हैं कि दहाहा का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा है। Arda ba'da zalika dahaha. And then we made the earth egg-shaped. Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. अब जहाँ तक मैं जानता हूँ शुतुरमुर्ग के अंडे को बैदतु नआमा कहते हैं। बैदा मतलब अंडा और नआमा मतलब शुतुरमुर्ग। और अगर शुतुरमुर्ग के अंडे को दहाहा कहते भी है किसी जगह पर, और अगर यही स्पेलिंग है, फिर भी जाकिर साहब यहाँ पर गलत साबित होंगे, क्योंकि इस आयत में दहाहा एक वर्ड है लेकिन उसके दो हिस्से हैं, दहा और हा। दहा मतलब फैलाया और हा मतलब उसको, अर्ध को। अर्ध स्त्रीलिंग है, औरत जात है, इसलिए दहाहा है। अगर अर्ध को मर्द जात माना जाता तो दहाहू लिखा होता। तो जो मेन वर्ड है वो है दहा, मतलब फैलाया। एक क्रिया वर्ड है, वर्ब है, फियाल है। इससे यह साबित होता है कि जाकिर नायक को बेसिक अरबी नहीं आती, नहीं तो उसको ये पता होता कि दहाहा अगर शुतुरमुर्ग का अंडा है भी तो इस आयत में वो फिट नहीं होती। इस आयत में आप उसको नहीं डाल सकते। इस आयत में जो वर्ड है वो फियाल है, इस्म नहीं है, मतलब वर्ब है, नाउन नहीं है। अंडा एक इस्म वर्ड है और यहाँ पर जो वर्ड है वो है दहा, एक वर्ब वर्ड, फैलाना। आप ये कह सकते हो कि वो दौड़ कर गया, नहीं वो भाग कर गया, नहीं वो चल करके गया, चलो ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो दौड़ करके गया, नहीं वो एक फुटबॉल। ये नहीं कह सकते आप, वो दौड़ करके गया, नहीं वो भाग करके गया, वो चल करके गया, ये आप कह सकते हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि वो दौड़ करके नहीं गया, वो एक फुटबॉल, वो दौड़ करके नहीं गया, वो एक अंडा। तो एक क्रिया की जगह पे आप किसी चीज़ को नहीं डाल सकते। एक क्रिया की जगह पे आप दूसरी क्रिया को डाल सकते हैं। एक फ़ियाल की जगह पे आप दूसरा फ़ियाल डाल सकते हैं। आप किसी फ़ियाल की जगह पे इस्म नहीं डाल सकते। तो आप एक नाउन को वर्ब की जगह नहीं डाल सकते। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती भाई। और मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद एक इस्लामिक वेबसाइट में ये मिला कि वो जाकिर नायक को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उधर उसने लिखा दाहियातन का मतलब है अंडा, और मैंने बहुत ढूंढा और मुझे कहीं पर भी कोई भी रेफरेंस नहीं मिला। अब फर्ज करें मान लेते कि वर्ड दाहिया अंडा है, फिर भी ये आयत में जाकिर नायक को सही बताने के लिए दो काम करना होगा। पहले, आयत में जाआला लगाना होगा, यानी कि जाआल अल अर्द बअद ज़लिका। अर्द मफूल है तो फ़ियाल डालना होगा, और फ़ियाल यहाँ पर जाआला ही हो सकता है। और लास्ट के वर्ड को दहाहा से बदल करके दाहियातन करना होगा, तब जाकर मीनिंग आएगा हमने अर्द को अंडे जैसा बनाया। यही वजह है कि आपके सारे स्कॉलर्स ने इस आयत का ट्रांसलेशन किया है अर्द को फैलाया। किसी ने भी अंडे का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाले स्कॉलर्स को अरबी आती है, और जाकिर साहब को अपने बात को सही साबित करने के लिए कुरान को बदलना होगा। और मैं तो चाहता हूँ जाकिर साहब 1 मिनट के लिए नबी बने, नबी हुजूर जाकिर नायक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान की इस आयत में 2 वर्ड डाले, जाआला और दाहियतन, और ऐसे लिखे वजाअल अल अर्द बअद ज़लिका दाहियतन। तो आप सब भी चाहते हैं ना कि जाकिर साहब नबी बने 1 मिनट के लिए? तो भाई 80% कुरान साइंस से साबित नहीं हुआ है, बल्कि आपके कुरान की आयतों ने साइंस की माँ बहन कर रखी है। और ये आदमी जिसको थोड़ी सी भी अरबी नहीं आती, वो स्टेज पर चढ़ करके झूठ पे झूठ बोलता रहता है, और उसको देख करके हज़ारों लोग तालियां बजाते हैं। यार कुछ तो शर्म करो मोमिनो, इस आदमी को थोड़ी सी भी अरबी नहीं आती, सफ़ेद झूठ बोलता है। खैर, असली बनाने वाले ने दिमाग दिया है तो इस्तेमाल करो और इस बकवास मज़हब से बाहर निकलो। साइंस और इंसानियत हाफिज़। अगर इस्लाम के ऊपर आपको हिंदी या उर्दू में डिबेट करनी है तो एडम सीकर या एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जा सकते हो आप, और अगर अंग्रेज़ी या अरबी में डिबेट करनी है तो क्रिश्चियन प्रिंस चैनल पर जा सकते हो आप।